हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आज मैं प्रदोष व्रत की पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पे एक साफ सा कपड़ा बिछा लें। साफ सा कपड़ा बिछाने के बाद वहाँ पे थोड़े से चावल रख लें। चावल रखने के बाद शिव जी की जो प्रतिमा है उनको वहाँ पे रखें। आपके पास जितनी भर शिव जी की प्रतिमा है उनको सबको रख लें। मेरे पास शिवलिंग भी थी और प्रतिमा भी थी और एक पत्थर वाली मूर्ति भी थी, वो भी रख ली। अब मैंने मेरे पास रुद्राक्षी माला थी, वो भी रख ली। फिर यहाँ पे अब थाली सजाने के लिए रख लेंगे। मैंने यहाँ पे कॉटन की बाती बना ली है। बाती बनाने के बाद यहाँ पे तिलौनी का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ भगवान की पूजा के लिए। फिर मैं यहाँ पे धूप लगा लूँगी। और ये है, अब चंदन ले लेंगे। दोनों तरह का चंदन ले लिया है मैंने, लाल और पीला वाला। अब मैं यहाँ पे थोड़े से अक्षत रखूँगी। अक्षत थोड़े से यहाँ पे भी रखूँगी कपड़े के ऊपर। यहाँ पे मैं लोटे को रखूँगी। अब इस लोटे में मैं थोड़ा सा जल डाल दूँगी। अब जल डालने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा कलावा लूँगी और कलावे को मैं यहाँ पे लोटे से बांध दूँगी। लोटे से बांधने के बाद अब मुझे क्या करना है कि जो हमारे पास चंदन था उससे सातिया बना देना है। तो मेरे पास दोनों कलर के चंदन है तो मैंने उससे बना दिया है। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि जो भी चंदन है उसको शिवलिंग पे और प्रतिमाएं जो भी हैं आपके पास उन पे लगा देना है। जो मतलब जैसे शिव जी की पूजा कर रहे थे शिव जी वाली प्रतिमाओं पे लगा देना है आपको। अब मीठे में हम लोग मिश्री रख लेते हैं। मिश्री यहाँ पूजा में रखने के बाद फिर सफ़ेद फूल प्रभु को बहुत प्रिय है, महादेव जी को। तो उनकी पूजा में सफ़ेद फूल का भी महत्व है। और भी काफ़ी सारे फूल हैं जिनका महत्व है। तो सफ़ेद फूल भी हम पूजा में रख लेंगे, सब जगह पे रख लेंगे पूजा में। अब थोड़े से फूल थाली में भी रख लेंगे। थाली यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम थी तो मैंने इसलिए इनको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे थोड़े से पूजा में भी रख लूँगी सफ़ेद फूल। अब थाली में रखने के बाद अब यहाँ पे मैं रख लूँगी। ये मैंने पूड़ी, जो घी में पूड़ी बनाई है और थोड़ा सा मैंने लिया है गुड़ के लड्डू बना लिए हैं ये 3। और एक शिव जी को रखने के लिए और एक भक्तों को बांटने के लिए और एक गाय के लिए है। ये है गंगाजली। गंगाजली का बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिव जी के शीश पर विराजमान रहती हैं, तो इसीलिए गंगाजली को भी लेकर चलना है। अब लोटे में भी आपको कुछ ना कुछ डाल देना है। तो मेरे पास मिश्री थी तो मैंने थोड़ा सा मिष्ठान डाल दिया और एक सफ़ेद फूल मैंने ये लोटे में डाल दिया है। और उसके बाद ये शिव जी की किताब ले लेंगे। किताब लेने के बाद इसमें भी जैसे विधि के साथ इसमें भी तिलक लगाएंगे और यहाँ पे भी थोड़ा सा मिष्ठान का भोग भगवान जी को लगाएंगे। और उसके बाद जो हमने ये चावल जो रखे हुए हैं ये हम पक्षियों को डाल देंगे। पानी किसी भी अच्छे गमले में या फिर पक्षियों के लिए ही उस पानी का भी यूज़ कर लेंगे। और ये मिष्ठान भी मैं थोड़ा सा इधर उधर डाल देती हूँ। अक्षत भी उनके भगवान जी के ऊपर थोड़े से डाल देती हूँ। ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं प्रदोष व्रत में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि प्रदोष व्रत जो है वो कब शुरू करना चाहिए। देखिए, सोमवार वाले दिन ये शुरू होता है और चैत, बैसाख, श्रावण, माघ, शीर्ष, कार्तिक मास में कभी भी इसको प्रारंभ कर सकते हैं। श्रावण में भी इसको प्रारंभ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है श्रावण में रखने के लिए। और जो भी व्रत रह रहा है स्त्री या पुरुष, उसको काले तिल डालकर और प्रातःकाल ही उसका स्नान करना चाहिए। तो ये बहुत मतलब अच्छा होता है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप। कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता देती हूँ कि प्रदोष व्रत क्यों करना चाहिए। त्रयोदशी को प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और धन साधक को मनचाहा फल देते हैं। परिवार में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। ठीक है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि प्रदोष व्रत कितने करने चाहिए। तो देखिए, ये 11 या 16 करने चाहिए। ठीक है। इनकी संख्या मतलब 11 या 16 होती है। ठीक है। और इस व्रत को कौन कौन रह सकता है, तो देखिए इसमें क्या है कि मतलब लेडीज़ भी रह सकती हैं, जेंट्स भी रह सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सिर्फ लड़कियां ही रह सकती हैं और मतलब लड़के नहीं रह सकते, तो सब रह सकते हैं। और इससे देखो करने से लाभ क्या क्या होते हैं। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को धन सबसे ज़्यादा मतलब प्राप्त होता है। और धन सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, सुख शांति समृद्धि का भी होता है। तो इसलिए भी ये किया जाता है। संकट वगैरह जो होते हैं वो भी कट जाते हैं। जो भी कोई दोष होता है वो भी कट जाते हैं। तो नाम ही उसका प्रदोष है। और प्रदोष व्रत अगर शनि प्रदोष व्रत अगर किया जाए तो वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो संतान की प्राप्ति के लिए मतलब करते हैं लोग। तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है। धन धान्य तो मिलता ही है, उसके साथ सुख समृद्धि ये भी मिलती हैं। और
और शिव जी की पूजा में क्या क्या चढ़ा सकते हैं तो देखिए वो भी बता देती हूँ मैं। शिव जी को पंचामृत वगैरह से नहला सकते हैं, उनको सफ़ेद पुष्प या वस्त्र और दूध शक्कर दान ये आप दान में दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी मतलब आपके पास दूध दही है उससे आप भगवान जी को स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराते हैं प्रदोष व्रत में, या मतलब नॉर्मल भी अगर कोई भी व्रत रहते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। क्या क्या मतलब कपड़े पहनने चाहिए उस दिन, तो देखिए हरे काले नीले ये सब ना पहने, सफ़ेद कपड़े बहुत मतलब शुभ होते हैं, तो आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं। देखिए खाने में क्या ले सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि नमक खा सकते हैं कि नहीं, तो देखिए मैं तो नहीं खाती हूँ। चाहे प्रदोष का रहूँ, चाहे साधारण रहूँ या 16 सोमवार व्रत रहूँ, 3 प्रकार के ही शिव जी के व्रत होते हैं, साधारण, सौम्य और 16 सोमवार, ठीक है। तो मैं नहीं लेती हूँ नमक वगैरह। मैं जो भगवान का भोग बनाया जाता है पूड़ी से और गुड़ से, तो उसके जो चूरमा बनाया जाता है उसी में से जो एक शिव जी को अर्पित होता है, एक भक्तों को और एक को जो खुद के लिए होता है, मैं उसी को खाकर रहती हूँ, तो मैं नमक नहीं लेती। और आपसे भी मैं मतलब दरख्वास्त करूँगी यही कि मतलब नमक ना लें भगवान के इसके सोमवार के व्रत में, किसी भी मतलब व्रत में, ये वाले में, सोमवार के में हो और बृहस्पतिवार के में तो लेते ही नहीं है नमक, तो इसमें भी मतलब कोशिश करें कि ना लें व्रत में, ठीक है। और जिनसे नहीं रहा जाता है तो उनके लिए तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो व्रत में कोई भी मतलब ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। देखिए सोमवार का व्रत करने के कुछ नियम और हैं, तो उनको भी आप अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी आप व्रत रह रहे हैं उस दिन आप जल्दी उठें, ठीक है। सूरज ना चढ़े उससे पहले आप उठ जाएं तो वो अच्छा रहता है। नहाकर शिव जी का ध्यान रखें, ध्यान दें, जो भी मतलब जैसे माला जप वगैरह जो भी आप करते हैं वो कर लें। और वाद विवादों से बचें, गुस्सा वगैरह ना करें, अपशब्द ना बोलें किसी को, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप अगर शादीशुदा हैं या वैसे भी हैं तो किसी को मतलब अपशब्द ना बोलें और ना ही मतलब गुस्सा करें किसी के ऊपर। और पूजा भी टाइम से करें, क्योंकि पूजा भी टाइम से करेंगे तो उसमें टाइम का भी बड़ा महत्व रहता है। तो इन सब सारी चीज़ों का आप नियमों का पालन करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें, ठीक है। सौम्य प्रदोष व्रत कथा। एक विधवा ब्राह्मणी प्रत्येक प्रातः अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती। भिक्षा में जो मिलता उससे अपना कार्य चलाती और शिव जी का प्रदोष व्रत भी करती। आशुतोष शिव का यह व्रत वह तब से रख रही थी जब से महर्षि सांडिल्य ने उसे ऐसा करने को कहा था। ब्राह्मणी असल में राजगुरु की पत्नी थी। जब प्रतिकूल समय आया तो राज्य में विद्रोह हुआ और विद्रोहियों ने उसके पति की निर्दयात्मक पूर्वक हत्या कर दी। पुत्र अभी छोटा था, इसीलिए उसे न चाहते हुए भी अपने पति के शव का परित्याग कर भागना पड़ा। अपने पुत्र को साथ लेकर वह इधर उधर भटकने लगी और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी जब उसका और उसके पुत्र का भाग्य बदलेगा। तभी एक दिन मार्ग में उसे महर्षि सांडिल्य मिले। ब्राह्मणी ने जब उन्हें अपना दुख सुनाया तो उन्होंने ब्राह्मणी को कहा, देवी भगवान शिव की आराधना उपासना करो, उनकी कृपा से तुम्हारे बुरे दिन बदल जाएंगे। ब्राह्मणी तब से ही प्रदोष व्रत कर शिव जी की कृपा की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन जब भिक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था। अब किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग आया था और जगह जगह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका लालन पालन करने लगी। दोनों मित्रवत रहते थे। एक दिन दोनों मित्र वन में गए जहां राजकुमार एक गंधर्व कन्या पर मोहित हो गया। कन्या ने अपने माता पिता से अपना विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कन्या की बात मानकर शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दिया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की सेना की सहायता से विदम्र देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था।
बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। बोले महादेव जी की जय। बोले हर हर महादेव। आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अरे धामली धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, प्रभु 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, प्रभु बन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अशिमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, मैं प्रभु मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबरे अंगे, प्रभु बाघांबरे अंगे। शनिकादिक ब्रह्मादिक, शनिकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके माध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरिता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरिता। जग करिता जग हरिता, जग करिता जग हरिता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, प्रभु जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नरे गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर ज्ञानी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव। बोले शिव पार्वती जी की जय। जय हो प्रभु जी की। पूजा करने के बाद एक हिस्सा शिव जी को अर्पित होता है, एक गाय को होता है और एक सभी भक्तों में दिया जाता है। तो जो एक होता है उससे हम शिव जी को भोग अर्पण करते हैं या अर्पित करते हैं भोग कि प्रभु हमारी पूजा स्वीकार करिए, हमसे जो भी त्रुटि हुई हो, जो भी गलती हुई हो, वो हमें क्षमा करिए प्रभु। ऐसा कहकर, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिससे त्रुटि ना हो पूजा में, तो भगवान से हमेशा पूजा करने के बाद या पूजा शुरू करने से पहले माफ़ी मांग लेनी चाहिए अपनी त्रुटियों की, जो भी हमसे गलतियां होती हैं, क्योंकि हम सर्वस्य ज्ञानी नहीं हैं
उनकी तरफ हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए और उनसे बोलना चाहिए कि हे प्रभु, हमारी पूजा स्वीकार करिए और जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए हमें माफी दे दीजिए। और अंत में उनको पानी भी पिला देना चाहिए। प्रभु जी को, अपने महादेव जी को पानी पिला दें। ठीक है, पानी हो गया है, भोग हो गया है, पूजा हो गई है प्रभु की। जो भी क्षमा याचना मांगनी थी वो मांग ली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कथा में। हर हर महादेव।